1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन 1781 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट पारित किया जिसको बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। याद रखिएगा, बंदोबस्त कानून किसको बोलते हैं? बंदोबस्त कानून। जब सन 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन करने के लिए उसके संसद ने इस कमियों को दूर करने के लिए उसके संसद ने जो नियम एक्ट पारित किया था, उसी नियम को हम लोग उसी अमेंडिंग एक्ट पारित किया, उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बंदोबस्त कानून बोलते हैं। इस कानून के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के बंगाल के उच्चतम न्यायालय का कार्य या अधिकार क्षेत्रों में बांट दिया गया। इस नियम के तहत क्या किया गया? तुरंत इसको बांट दिया गया। बांट इसलिए दिया गया कि जो गवर्नर जनरल का काम वो अलग हुआ करता था और उस सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के जो काम हुआ करता था अलग हुआ करता था। दोनों का अलग अलग शक्ति, अलग अलग अधिकार दिया गया। इस अधिकार के तहत इन्होंने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। चलिए आगे बताते हैं। बताया जाता है कि राजस्व संबंधी और राजस्व क्या बताया गया? राजस्व संबंधित और राजस्व वसूल का कार्य गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्रों में दिया गया।
निकालना है आपको, सारे निकालना है। नहीं थोड़ा मीटर भरेंगे। अधिकार क्षेत्रों में रख दिया। अब देखिए राजस्व संबंधित और क्या होता है, यहाँ पे राजस्व वसूल, ठीक है, ये दोनों किसके अधिकार, गवर्नर जनरल के अधिकार के क्षेत्र में रख दिया गया। इसको इसलिए उसके क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था कि जो भूमि से या किसानों से जो कर वसूलना था, ठीक है ना, वह मनमाना ढंग से क्या करना था, वसूलना था, और जितना मन करे उतना वसूलना था। इसलिए इनको किसके, ये कोर्ट के अंडर न रख के गवर्नर जनरल के रख दिया। आप देखिए बंगाल के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत रख दिया गया था। बताया जाता है, ध्यान रखिएगा, कि जो जितना बंगाल के लोग थे, जितना वहाँ पे निवास करने वाला निवासी हुआ करते थे, उसको सुप्रीम कोर्ट के अधीन रख दिया गया कि अगर आपको कुछ भी होता है, कुछ भी करना है, तो आपका देख रेख सुप्रीम कोर्ट या आपको सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट के अधीन रख दिया गया। बताया जाता है तीसरा नंबर बताया जाता है कि अगर आपको बंगाल में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है, तो आप केस करने के लिए या अपना शिकायत करने के लिए या अपना शिकायत दर्ज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गवर्नर जनरल के पास जाना पड़ेगा। अब बताइए कि बंगाल में अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत, कोई दिक्कत अगर होता है, बंगाल में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत या शिकायत होती है, तो वह अपना कंप्लेन करने के लिए किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल के पास जाएगा, ना कि वह किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वह इनका अधिकार नहीं दिया गया। उनको बोला गया कि नहीं, आप अगर आपको कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो आप गवर्नर जनरल के पास जाइए, ना कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। इनका एक और भी ये सिद्धांत बताया गया। अब ये देखिए सोच इन लोगों का कहाँ से है, इनका सोच कितना अच्छा है, इनका सोच कितना है। ये वसूलने का जहाँ जगह है, कोर्ट को हटा दिया, कोर्ट को क्या कर दिया, हटा दिया, कोर्ट वहाँ पे नहीं रहेगा। जहाँ पे मान के चलिए कोई शिकायत दर्ज करता है, उसको मान लीजिए मदद करना है, वहाँ पे कोर्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। वहाँ पे किसको डाल दिया गया, कोर्ट की जगह पर यहाँ किसको डाल दिया गया, गवर्नर को डाल दिया गया, गवर्नर जनरल को डाल दिया गया, गवर्नर जनरल को डाल दिया गया, यहाँ भी गवर्नर जनरल को डाल दिया गया। और जहाँ पे कोई दिक्कत समस्या नहीं होती थी, जहाँ पे अगर वर्चस्व दिखाना था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अधीन उसको कर दिया गया। गजब तरीका से लूटा, क्योंकि शक्ति और पावर उन्हीं लोग के पास हुआ करता था, और हम लोग ने फुटमती के कारण उसको हम लोग नहीं रोक सके। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, उसमें संशोधन कर दिया गया था, तो 1781 में किया गया था। इस संशोधन का नाम हम लोग बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। कानून, ठीक है ना, चारों तरफ से बंद करके व्यवस्था की जाने वाला कानून को हम लोग बंदोबस्त कानून कहते हैं। तो जो अंग्रेज हुआ करता था, बहुत चतुर हुआ करता था। अब इसके बाद एक और भी हम लोग का एक्ट आएगा, ठीक है ना। ये फिलहाल में जो एक्ट आएगा, इसके बारे में भी हम आप लोग को बता देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।